अब हम बात करेंगे क्लासेस की। तो हम पहले पढ़ेंगे सिलेरेटा क्लासेस के बारे में। इसको 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला मीरोस्टोमेटा, दूसरा अरेक्निडा और तीसरा है पिक्नोगोनिडा। तो पहले हम बात करेंगे क्लासेस मीरोस्टोमेटा की। इस वर्ग के जंतु क्या है? समुद्री जलवासी होते हैं। और इनमें जो मीजोसोमा, जो हम कहें मध्यकाय, 4 से 6 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, अपेंडेजेस जिसे हम बोलते हैं। तीसरा है, इनमें श्वसन के लिए गिल पाए जाते हैं। जो गिल्स होते हैं उनके थ्रू ये ब्रीथिंग करते हैं। इनका उदर एक तीक्ष्ण पुच्छ खंड के रूप में समाप्त होता है। मतलब हम कह सकते हैं उदर तीक्ष्ण पुच्छ के रूप में समाप्त जो होता है वो होता है इसका शरीर जो होता है। सुविकसित संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। इसमें कंपाउंड्स आई भी पाई जाती है। और इसका एग्जाम्पल है ल्यूमुलस और किंग क्रैब। दूसरा हम बात करें तो दूसरा है अरेक्निडा। तो इसमें क्या होता है, ये पहले तो टेरेस्ट्रियल और वाटरी एनिमल्स होते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों ही होते हैं। इनमें सिरोवक्ष में 2 कैलिसेरी और 2 पद स्पर्शक मतलब पेडिपेल्स जिसे हम बोलते हैं तथा 4 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। इनके उदर में उपांगों का अभाव होता है, एब्सेंट होते हैं उपांग इनमें। इनमें श्वसन के लिए श्वास नलिकाएं मतलब ट्रैकिया और पुस्त फुस्सुक जिसे हम बुक लंग्स बोलते हैं वो दोनों ही पाए जाते हैं। इनमें सिंपल आई पाई जाती है, सरल नेत्र होते हैं। और इनमें एक्सक्रिएशन के लिए कॉक्सल ग्लैंड्स और मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये अंड प्रजक और शिशु प्रजक हो सकते हैं, दोनों ही हमको मिल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है समस्त जो बिच्छू है, मकड़ियां हैं और टिक्स जिसे हम बोलते हैं वो इनमें आते हैं। अब हम बात करेंगे पिक्नोगोनिडा की। पिक्नोगोनिडा में स्पष्ट तुंड पाई जाती है। उधर छोटा व हासित होता है और ये सामान्यतः समुद्री मकड़ियां ही कहलाती है। इनमें ऑल टाइप ऑफ जो हम कहें जो मराइन जो है स्पाइडर्स वो आती है इनमें। इसका एग्जाम्पल है पिक्नोगोनम और निम्फोन जिसे हम कहते हैं। उपसंग मैंडिबुलेटा की बात करेंगे। तो मैंडिबुलेटा की 6 क्लासेस है। पहले हम 4 पढ़ेंगे, फिर हम अगले पार्ट में 2 पढ़ेंगे। तो इसकी पहली क्लास है क्रस्टेशिया। तो क्रस्टेशिया के जो एनिमल्स हैं वो जलीय आवास में रहते हैं। इनका जो शरीर है वो प्राय 2 भागों में बटा होता है। पहला है सिफेलोथोरैक्स और दूसरा है एब्डोमेन जिसे हम कहते हैं सिरोवक्ष व उदर। इनका जो बाहरी कंकाल है वो बहुत कठोर होता है तथा सिरोवक्ष का बाहरी कंकाल संगलित होकर पृष्ठवर्म या कैरोपेस जिसे हम कहते हैं उसका निर्माण करता है। इनमें क्या होता है, उपांग द्विशाखित होते हैं, बायरेमस होते हैं और विभिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित होते हैं। श्वसन देहभित्ति या गिलों द्वारा होता है। इट मीन्स रेस्पिरेशन या तो बॉडी सरफेस से होगा नहीं तो गिल्स के थ्रू होगा। उत्सर्जन के लिए कक्षीय ग्रंथियां व हरित ग्रंथियां पाई जाती है। एक्सक्रिएशन के लिए या तो कॉक्सल ग्लैंड्स पाई जाएगी नहीं तो ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाएगी। नर व मादा पृथक पृथक होते हैं। इट मीन्स ये डायोशियस होते हैं। और लैंगिक विभेदन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये अंड प्रजक होते हैं। साथ ही परिवर्धन जो है वो अप्रत्यक्ष, इट मीन्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं जैसे नॉप्टिलियस, जोइया, मेटोजोइया, मेगोलोपा आदि। ये इनके लार्वा स्टेजेस हैं जिसमें क्रस्टेशिया जो है क्लास उसमें। इसके एग्जाम्पल है एस्टेकस और डेफनिया लॉबस्टर। अब हम दूसरी क्लास की बात करेंगे डिप्लोपोडा की। इनका जो शरीर है वो लंबा, बेलनाकार व क्रमी समान होता है। हम बोल सकते हैं राउंड, सिलिंड्रिकल, लॉन्ग। जो शरीर है वो सिर, वक्ष व उदर में बटा होता है। हेड, सिफेलो और एब्डोमेन में विभक्त होता है, डिवाइडेड होता है। सिर 5
खंडों का होता है, जैसे वक्ष के 4 खंडों तथा उदर के 20 से 100 खंडों से बना होता है। सिर में एक जोड़ी श्रृंगिकाएं एंटीन्यूल्स जो होते हैं वो 1 पेयर पाए जाते हैं और 1 पेयर मैंडिबल तथा एक जोड़ी जंबिकाएं पाई जाती है। वक्ष के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगे और उदर के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी टांगे पाई जाती है। इट मीन सिफेलिक पार्ट में क्या होता है, 1 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं और जो एब्डोमेन पार्ट है उसमें क्या 2 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। ये नम स्थलीय आवास में रहते हैं, मॉइस्चर प्लेस में ज्यादा रहते हैं ये। और इसके एग्जाम्पल्स हम देखें, ये पॉलीडेस्मल और जूलस इसके एग्जाम्पल्स हैं। तीसरे वर्ग क्लास की हम बात करें तो वह है काइलोपोडा। इनका शरीर जो होता है लंबा और बेलनाकार व क्रमी समान होता है तथा पृष्ठ से प्रति पृष्ठ की तरफ चपटा होता है। शरीर सिर व धड़ में विभक्त होता है, हेड और जो पूरा बॉडी है उसमें डिवाइड होता है। सिर में एक जोड़ी एंटीन्यूल्स श्रृंगिकाएं जिन्हें हम बोलते हैं वो पाई जाती है, एक जोड़ी मैंडिबल तथा 2 जोड़ी जंबिकाएं पाई जाती है, सेम एज डायलोपोडा। धड़ के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती है, 1 पेयर ऑफ लेग्स पाया जाता है। प्रथम जोड़ी टांगे विष नखरों के रूप में रूपांतरित होती है। इट मींस जो आगे के जो फर्स्ट जो लेग का पेयर है उनमें क्या होता है, पॉइजनस होते हैं, वो पॉइजनस क्लॉज पाए जाते हैं उनमें। ये नम स्थलीय आवास में पाए जाते हैं। इट मीन्स ये मॉइस्चर जो यहाँ पे बहुत नमी सी होती है, मॉइस्चर ना गीला ना सूखा, ऐसे प्लेस में पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए नलिकाएं इट मीन्स ट्रैकिया पाई जाती है और उत्सर्जन के लिए 1 या 2 जोड़ी मेल्फी की नलिकाओं द्वारा होता है। मतलब या तो 1 पेयर होगा नहीं तो 2 पेयर होगा, किसका, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स का। परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है, इट मीन्स डायरेक्ट डेवलपमेंट है। नो लार्वा स्टेज इज फाउंड, कोई लार्वा स्टेज उपस्थित नहीं है। इसका एग्जांपल है स्कोलोपेंड्रा और लिथोबायस, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करेंगे पौरोपोडा की। तो ये आकार में छोटे होते हैं, शरीर में सिर स्पष्ट होता है, धड़ 12 खंडों में बना होता है। धड़ के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती है, 1 पेयर ऑफ लेग्स ओनली। श्रृंगिकाएं त्रिकशाभी प्रकार की होती है, मतलब ट्राइफ्लैजिलेट जिन्हें हम बोलते हैं, वो उस टाइप के एंटीन्यूल्स इनमें पाए जाते हैं। नेत्र अनुपस्थित होते हैं, नेत्र का अभाव होता है, इट मींस आईज आर नॉट फाउंड इन दिस क्लास। ये मृतोपजीवी होते हैं, मतलब जिन्हें हम सैप्रोजोइक कहते हैं वो होते हैं ये। श्वसन अंगों व हृदयों का अभाव होता है, इट मींस इसमें रेस्पिरेशन ऑर्गन्स और हार्ट दोनों ही एब्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है पोरोपस। मैंडिबुलेटा की जो है वो हम जो लेफ्ट 2 क्लासेस है वो पढ़ेंगे, जिसमें से 5th नंबर पे है सिम्फाइला। अब इसमें क्या है, इस ऑर्गेनिजम्स मतलब इस क्लासेस के जो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत छोटे होते हैं आकार में। स्पष्ट सिर व धड़ पाया जाता है। धड़ में 12 या 14 खंड पाए जाते हैं। धड़ के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती है, 1 पेयर ऑफ लेग्स। श्वास नलिकाएं जो है वो केवल अग्र भाग में ही पाई जाती है, इट मीन्स जो ट्रैकिया जिसे हम बोलते हैं जो ब्रीथिंग के लिए होती है, वो केवल जो होती है वो सिर्फ आगे का जो पार्ट है उसी में पाई जाती है, लेफ्ट बॉडी में नहीं पाई जाती है। श्वसन जो होता है वो छिद्र केवल सिर पे ही पाए जाते हैं। जो स्पेरिकल्स जिसे हम बोलते हैं वो हेड पार्ट पे पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है सिम्फाइलेला और स्कूटीजेरेला। अब हम जो 6th क्लास है, जो इसकी आखिरी क्लास है, इंसेक्टा की बात करेंगे। आर्थ्रोपोडा का जो पूरा फाइलम है उसमें सबसे बड़ी क्लास है इंसेक्टा, जो किसका है, सब फाइलम किसका है, मैंडिबुलेटा की जो क्लासेस है। ये सबसे बड़ा वर्ग है। शरीर सिर, वक्ष व उदर में बांटा गया है। हेड, सिफेलेक्स और स्टोमन जो एब्डोमेन जिसे हम बोलते हैं,
उसमें बांटा गया है। सिर 6 भ्रूणीय खंडों में संलग्न से बना होता है। वक्ष में 3 खंड तथा उदर में 11 खंडों से अधिक नहीं होते हैं। सिर में एक जोड़ी श्रृंगिकाएं, 1 पेयर ऑफ एंटीन्यूल्स, एक जोड़ी मैंडिबल और 2 जोड़ी जंबिकाएं पाई जाती है। इनमें मुखांग विभिन्न प्रकार के पोषण के लिए उपयुक्त होते हैं। जो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं वो मुखांग जो होता है उनमें होते हैं। वक्ष में 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं सिफेलिक्स में, अतः इन्हें हेक्सोपोडा भी कहते हैं। वक्ष में 2 जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं, मतलब कुछ में अनुपस्थित होते हैं। उदर में उपांग नहीं पाए जाते हैं। इनमें जो एब्डोमेन पार्ट में उपांग एब्सेंट होते हैं। इनके रक्त में श्वसन वर्णक का अभाव होता है। इनमें रेस्पिरेटरी जो होते हैं वो पिगमेंट वो नहीं पाए जाते हैं, अतः ये रक्त रंगीन होते हैं। इट मीन्स इनके ब्लड में कोई टाइप ऑफ कलर नहीं पाया जाता है। केवल कायरोनोमस लार्वा को छोड़कर जिनमें रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये एक्सेप्शन है। श्वसन के लिए जो ट्रेकिया का है वो जाल पाया जाता है, पूरा एक जो कहते हैं हम ट्रैप जो बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है इसमें रेस्पिरेशन के लिए। उत्सर्जन मेल्फिगियन नलिकाओं द्वारा होता है। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होती है उनके थ्रू होता है। लिंग पृथक होते हैं, ये डायोशियस होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। मतलब जो इंसेक्टा के जो एनिमल्स हैं उनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट पाया जाता है, और इनमें कुछ में लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है और कुछ में प्रेजेंट नहीं होती है। ये तो स्टूडेंट्स आप सब जान चुके हैं कि इंसेक्टा जो है वो बहुत ही बड़ा वर्ग है और ये महत्वपूर्ण है। इसकी स्टडी जो होती है वो हम कुछ लाभदायक चीजों के लिए और हानिकारक चीजों के लिए दोनों के लिए करना जरूरी है, और इसकी स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। इंसेक्टा जो क्लास है उसके एग्जाम्पल्स है जैसे कोलम्बोला, साइमैक्स, पेपिलिया, एपिस, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और इसको आगे बहुत ही सारे ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है।